आज हम कोर्स बनाने के सफ़र के एक बहुत ही अहम पड़ाव पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं, सॉफ्ट लॉन्च। हमारे पास जो जानकारी है वो एक दस्तावेज से है। सॉफ्ट लॉन्च कोर्स सफलता की कुंजी, और ये बताती है कि क्यों परफेक्ट होने का इंतजार करने से अच्छा है छोटी शुरुआत करना। हाँ, बिल्कुल। और यही आज की हमारी बातचीत का मकसद भी है, समझना कि ये सॉफ्ट लॉन्च असल में है क्या चीज़, ये क्यों इतना फायदेमंद है, और सबसे ज़रूरी, इसे सही तरीके से किया कैसे जाए। हाँ, तो इसे ऐसे समझें जैसे कोर्स की पहली छोटी सी उड़ान हो, असली लॉन्च से पहले का एक टेस्ट। बिल्कुल सही, एकदम सही उपमा है। सोर्सेस से कोर्स का बीटा वर्जन कहता है। बीटा वर्जन मतलब जैसे सॉफ्टवेयर में होता है कि इसे कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही खोलना। हाँ, बिल्कुल वही। अपने कोर्स को पूरी दुनिया के सामने लाने से पहले शायद 5 से 15, मतलब एक छोटे चुने हुए ग्रुप के लिए जारी करना। अच्छा। मकसद ये कि आप अपना कंटेंट, अपनी डिलीवरी, जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, और सबसे अहम, सीखने वालों का अनुभव कैसा है, ये सब असल माहौल में जांच सकें। ये बात तो समझ आती है, हम्म, पर सोर्स में एक लाइन है जो थोड़ी कह सकते हैं काउंटर इंट्यूटिव लगती है। हम्म, थोड़े लोगों के साथ गड़बड़ी में लॉन्च करना हम्म, किसी के साथ कभी भी पूरी तरह से लॉन्च न करने से बेहतर है। हम्म। ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं? हाँ, अजीब लग सकता है, पर मेरे ख्याल से यही इसका सार है। अच्छा। हाँ, मतलब वो जो डर होता है ना कि सब परफेक्ट नहीं है, उसे हटाकर एक्शन लेना। इसके फायदे बहुत हैं। आपको असली लोगों से प्रशंसा पत्र मिलते हैं। वो बताते हैं कि क्या अच्छा है क्या नहीं। हाँ, वो फीडबैक वाला पॉइंट। माही। और आपको सिखाने का आत्मविश्वास भी बढ़ता है, और ये भी साबित हो जाता है कि हाँ, लोग इसके लिए पैसे देने को तैयार हैं। और एक और दिलचस्प बात सोर्स में लिखी है हम्म, कि ये जो शुरुआती लोग होते हैं हम्म, वो परफेक्शन की उम्मीद नहीं करते, हम्म। वो जुड़ाव चाहते हैं। सही कहा। अगर आप उनके साथ ईमानदार हैं, उन पर ध्यान देते हैं, तो वो आपके सबसे बड़े समर्थक बन जाते हैं। वो एक तरह से आपके को क्रिएटर्स हो जाते हैं। को क्रिएटर्स, ये अच्छा शब्द है। तो ठीक है, मान लिया कि ये जरूरी है, पर अब सवाल है इसे करें कैसे। सोर्स ने 5 कदम बताए हैं ना। हाँ, 5 आसान कदम। पहला, लॉन्च की तारीख तय करें, और जल्दी। जल्दी मतलब अगले 7-10 दिनों में। परफेक्शन का इंतजार नहीं करना। इससे एक एक तरह की अर्जेंसी बनती है, आपके लिए भी और लोगों के लिए भी। ओके, तो पहला कदम डेट फिक्स करना। दूसरा? दूसरा है वो 5 से 15 सीखने वाले चुनना। अब ये कौन हो सकते हैं? शायद आपके दोस्त, या जिन्होंने पहले आपकी कोई वर्कशॉप की हो, या फिर सोशल मीडिया पर जिन्होंने दिलचस्पी दिखाई हो। हाँ, आपकी कम्युनिटी के लोग, बिल्कुल। राइट। और उन्हें एक खास मैसेज भेजना है, जैसे सोर्स में एक उदाहरण दिया है, अरे मैं अपने नए कोर्स का एक छोटा टेस्ट बैच शुरू कर रहा हूँ, अर्ली एक्सेस, लाइफ टाइम अपडेट्स, डायरेक्ट सपोर्ट सब मिलेगा, वो भी सिर्फ फाउंडर्स वाली कीमत पर। इंटरेस्ट है? अच्छा। इससे वो खास महसूस करते हैं, और थोड़ा फोमो भी, शायद फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, बिल्कुल। वो एक्सक्लूसिविटी वाली फीलिंग काम करती है। और इसी से जुड़ा है तीसरा कदम, एक खास फाउंडर कीमत रखना। फाउंडर कीमत मतलब फाइनल से कम? हाँ, फाइनल कीमत से कम, पर इतनी भी कम नहीं कि लोग उसे सीरियसली ना लें। मतलब अगर कोर्स बाद में 2999 रुपीस का है, तो सॉफ्ट लॉन्च में शायद 499 या 999। इससे वो सच में इन्वेस्टेड महसूस करते हैं। ठीक है, कीमत तय हो गई, लोग आ गए, अब चौथा कदम क्या है? कोर्स देना कैसे है? चौथा कदम है डिलीवरी। इसके 2 तरीके हो सकते हैं। या तो आप जूम पर हर हफ्ते लाइव क्लास लें, या फिर एक्सली जैसे किसी प्लेटफॉर्म पर हर हफ्ते 1-2 मॉड्यूल डालते जाएं। और जुड़े रहना जरूरी है ना? सिर्फ कंटेंट दे देना काफी नहीं। बिल्कुल नहीं। सोर्स कहता है व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, वॉइस नोट्स भेज सकते हैं, व्यक्तिगत सवालों के जवाब दे सकते हैं। वो कनेक्शन बनाए रखना बहुत जरूरी है। और फिर आता है पांचवा और शायद सबसे जरूरी कदम, फीडबैक और प्रशंसा पत्र इकट्ठा करना। हाँ जी। उनसे पूछना कि सबसे मददगार क्या लगा, हम्म। क्या सुधारा जा सकता है, हाँ। क्या वो इसे दूसरों को रेकमेंड करेंगे। क्यों? और इन जवाबों को सहेजना, स्क्रीनशॉट, वीडियो वगैरह। हाँ, बिल्कुल। यही तो आपके असली बड़े लॉन्च के लिए सोशल प्रूफ बनेगा। हाँ, वो दिखाता है कि हाँ, लोगों को इससे फायदा हुआ है। सोर्स में कुछ और टिप्स भी हैं, शायद छोटी छोटी बातें। हाँ, कुछ अच्छी टिप्स है, जैसे जुड़ाव के लिए वॉइस नोट्स का इस्तेमाल करें। हाँ। हर छात्र का नाम ले, चाहे तो एक छोटा सा व्यक्तिगत स्वागत वीडियो भेजें। हाँ। हर हफ्ते फीडबैक के लिए एक सवाल पूछें, और बोनस सामग्री जैसे कोई पीडीएफ या चेकलिस्ट देकर उनकी उम्मीद से ज्यादा दें। वाह, तो ये पूरा प्रोसेस काफी इंटरैक्टिव है। ये सिर्फ पढ़ाना नहीं, बल्कि साथ मिलकर सीखना और सिखाना है। ये टेस्ट एंड टीच वाला आइडिया अच्छा है। हाँ, और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये एक टेस्टिंग ग्राउंड है, प्रयोग का मैदान। अगर बीच में कुछ बदलना पड़े,
तो कोई दिक्कत नहीं, बदलना ठीक है। यही तो सॉफ्ट लॉन्च की खूबसूरती है। सही कहा। तो मतलब बड़ा दांव लगाने से पहले एक छोटा सुरक्षित कदम। हिम्मत दिखाने की बात है, बड़े पैमाने पर जाने की नहीं। बिल्कुल, छोटी शुरुआत से ही मोमेंटम बनता है, रफ्तार आती है। ये वाकई में अपनी बनाई हुई चीज को, अपने दिल से निकली चीज को दुनिया के सामने लाने का पहला कदम है। वो पहली बिक्री, पहला मैसेज, पहला थैंक यू, शायद सब यहीं से शुरू होता है। हाँ बिल्कुल, यहीं से। तो चलिए इस बातचीत को समेटते हुए एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये जो छोटे में टेस्ट करो, तेजी से सीखो वाला नजरिया है, ये कोर्सेज के अलावा जिंदगी के और किन आइडियाज या प्रोजेक्ट्स पर लागू किया जा सकता है, जहां हम अक्सर एकदम परफेक्ट शुरुआत का इंतजार करते रह जाते हैं?